बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला और संगीत से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी बहुत महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या फिर किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण माँ सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से अज्ञानी मनुष्यों में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी आखिर मनाई क्यों जाती है। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु में फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों मानो सोने की तरह चमकने लगती है। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ने लगती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने के लिए निकले। ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य और जीव जंतु बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धरती के वातावरण में कहीं ना कहीं कोई कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया और विष्णु लोक आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं आपके पास एक सहायता मांगने आया हूँ। मुझे तो पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगे। मुझे इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती हैं। हमें आदि शक्ति का आवाहन करना होगा। जब विष्णु जी ने आदि शक्ति का आवाहन किया तो माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गई। माता बोली, आपने मुझे याद किया है, तो बताओ मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। भगवान विष्णु बोले, देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन ना रहे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। देवी बोली, आप चिंता ना करें प्रभु, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। उसी समय देवी दुर्गा में से एक श्वेत रंग का भारी तेज निकला, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह रूप एक सुंदर चतुर्भुज स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उस चतुर्भुजी सुंदर स्त्री ने सभी को प्रणाम किया। मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। अपनी वीणा के तार झंकृत करने होंगे, जिससे सभी प्राणी बोलने लगें। नदियां कलकल करके बहने लगें। हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी, ताकि ये सृष्टि और यहाँ के जीव जंतु सभी बोलने लगे। ये पृथ्वी मौन ना रहे। तब वो सुंदर स्त्री बोली, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। तब माँ दुर्गा बोली, मेरे तेज से उत्पन्न हे देवी, आज से आप सृष्टि में माँ सरस्वती के नाम से जानी जाओगी। ब्रह्मदेव सरस्वती आपकी अर्धांगिनी बनेंगी। लक्ष्मी जैसे श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती, महादेव, शिव की शक्ति हैं, उसी तरह देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी।
ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए और देखते ही देखते ब्रह्मदेव की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। चारों दिशाओं में हर व्यक्ति और जीव जंतु सब में वाणी का संचार हो गया और देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा से धरती चहकने और खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपने वीणा के तारों को छेड़ा तो पूरी धरती संगीतमय हो गई। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी समेत अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। तो अब आप सब जान ही गए होंगे कि आखिर बसंत पंचमी मनाई क्यों जाती है। तो अब जानते हैं कि इस बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इस दिन छात्र माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की आराधना व पूजन तथा हवन का आयोजन होता है। जगह जगह मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर मीठे पीले चावल के भंडारे होते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने, हल्दी से सरस्वती की पूजा और हल्दी का तिलक लगाने की भी प्रथा है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतुओं का भी त्योहार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माँ सरस्वती।